जी हाँ, गुड इवनिंग सभी को। और आप सभी की क्लास जो है, हाँ साहब बताइए आप कहाँ की क्लास चल रही थी? अच्छा, यानी कि आपके आर्टिकल जो है 19 कंप्लीट हो गए थे। ठीक, आज आपका आर्टिकल 20 चलेगा। आर्टिकल 20 क्या होता है, ठीक है, डिटेल्स समझेंगे, लेकिन आर्टिकल 20 में क्या है सबसे पहले ये समझ लीजिए। तो आर्टिकल 20 में है कि दोष जो है सिद्ध से संरक्षण रहेगा। आपको दोष सिद्ध से संरक्षण ये होता क्या है ये समझिए। दोष सिद्ध से संरक्षण ये होता है, लिख ले भाई तू पहले, मतलब 2 मिनट अगर शांत रहेंगे कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है, तो लिख लो पहले, ज़्यादा जरूरी है। समझो दोष सिद्ध से संरक्षण क्या होता है, मतलब कोई भी आपको जबरदस्ती दोषी नहीं कह सकता, ठीक है। मतलब कहने का ये है जैसे कोई आप पे इल्ज़ाम लगाता है तो ये जबरदस्ती नहीं लगाया जा सकता, उसके लिए सबूत गवाह होने चाहिए, ठीक है। तो जबरदस्ती कोई आपको दोषी नहीं करार कर सकता, ये आपकी होगी, ठीक। और हाँ, 2 चीज़ें हैं इसमें, एक तो है सजा। तो सजा क्या है, सजा जो होगी आपकी अगर आप दोषी होते हैं, ठीक है, तो सजा क्या होगी इसमें, पहली तो है, दूसरा पहला तो आपका क्या है कि दोष सिद्ध से संरक्षण है कि जबरदस्ती आपको कोई दोषी नहीं कह सकता। आर्टिकल 20 के अनुसार क्या है कि दोष सिद्ध से संरक्षण, मतलब आपको कोई जबरदस्ती दोषी नहीं कह सकता, ठीक। फिर है सजा। सजा अगर आपको मिलनी होगी तो भाई साहब उसी समय की मिलेगी, उसी समय के कानून के अनुसार। मतलब ये नहीं कि हुमायूं के जमाने की, मतलब किसने चोरी की भाई साहब सर कलम कर दीजिए इसका, ऐसी नहीं होगी, उसी समय की आपको सजा मिलेगी। समझ रहे हैं। आर्टिकल 20 क्या कहेगा कि दोष सिद्ध संरक्षण, आपको कोई जबरदस्ती दोषी नहीं कह सकता। दूसरा है कि सजा जो है उसी समय की रहेगी। भाई साहब सुनते रहिए आप, और आपका ये जो मुस्कुराना है ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, पहली बात तो सजा आपकी उसी समय की रहेगी, ठीक है। और एक गलती की एक ही सजा रहेगी, ठीक। तो क्या है, पहला आपका दोष सिद्ध से संरक्षण, कोई जबरदस्ती आपको दोषी नहीं कह सकता, ठीक है। दूसरा क्या है आपका, उसी समय की सजा रहेगी जिस समय का आपने कोई गुनाह किया है, ठीक है, तो उसी समय की आपकी सजा रहेगी। और एक गलती की आपकी एक ही सजा होगी, यानी ये नहीं आपने गलती एक करेंगे तो एक सजा रहेगी, 20 करेंगे तो 20 सजा रहेगी, समझ। एक गलती की एक सजा। और एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपका आर्टिकल 20 में, ठीक है। आर्टिकल 20 में एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपका कि एक गलती की एक सजा रहेगी, और प्लस क्या रहेगा कि खुद के विरुद्ध भाई साहब आप गवाही नहीं दे सकते, खुद के विरुद्ध गवाही मान्य नहीं होगी, मान्य नहीं होगी। क्यों भाई साहब, अगर खुद के विरुद्ध गवाही मान्य होगी, मतलब आपको पुलिस स्टेशन लेकर गया, आपसे कहा हाँ तुमको दोषी बनना है भाई साहब, तो कोई भी तोड़ ताड़ के बराबर कर देगा। तो आर्टिकल 20-21 इसीलिए इंपॉर्टेंट था, मैंने इसीलिए सिर्फ आर्टिकल 20-21 ही आज बताऊंगा। समस्या ये रहेगी कि खुद के विरुद्ध गवाही क्यों नहीं, आप खुद के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते, क्योंकि अगर खुद के विरुद्ध आप गवाही देंगे तो आप फंसेंगे भाई साहब। पहली तो इसमें क्या है, दोष सिद्ध से संरक्षण आपको मिल रहा है कि आपको कोई जबरदस्ती दोषी नहीं बना सकता। दूसरी सजा जो होगी उसी समय की, अगर आपने कोई गलत काम किया है तो सजा उसी समय की मिलेगी। और तीसरा का एक गलती की एक सजा, और प्लस एक पॉइंट आपका रहेगा कि खुद के विरुद्ध गवाही आप नहीं दे सकते। मतलब कहने का ये है, तात्पर्य समझिए कि खुद के विरुद्ध अगर आपने काम वो नहीं किया है और आपसे जबरदस्ती को कहता है गवाही देना पड़ेगा आपको खुद की तरफ, मतलब खुद के विरुद्ध गवाही देना, तो ये चीज नहीं हो सकती। अगर आपको पुलिस स्टेशन में जबरदस्ती कोई कहता है तो पुलिस स्टेशन की गवाही नहीं मानी जाएगी, ठीक, क्योंकि वो कैसे भी मनवा सकते हैं, ये चीज होती है। जब क्या होता है पुलिस रिमांड में लेती है तो ये ज्यादा चीजें देखने को मिलती हैं यहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं, तो खुद के विरुद्ध गवाही आपकी नहीं मानी जाएगी। फिर आर्टिकल आपका क्या है 21, मैंने इसीलिए बोला जो आर्टिकल आपका 20-21 है इसीलिए इंपॉर्टेंट है, एकदम कम शब्दों में समझाया है, ठीक है। तो आर्टिकल आपका 21, वो 20 था, ये 21, इसमें है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। मतलब कोई भी आपके जबरदस्ती प्राण नहीं ले सकता। खून समझते हैं आप, खून कोई नहीं कर सकते, यानी पहला पॉइंट ये लिखिए आप कि कोई भी आपके जो है जबरदस्ती प्राण नहीं ले सकता। बताइए आर्टिकल 19 में क्या है आप, सही है। तो कोई भी जो है आपके प्राण नहीं ले सकता, मतलब क्या है, कोई भी प्राण नहीं ले सकता, कोई भी। दूसरा, आत्महत्या आप नहीं कर सकते, ये भी इसी में आएगा, आत्महत्या आप
नहीं कर सकते। ठीक, पहला क्या रहा कि आप प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता क्या हुआ कि आप पहली तो कोई भी आपका प्राण मतलब खून नहीं कर सकता, अगर करता है तो उसको भाई साहब कानून सजा देगी। और आत्महत्या आप नहीं कर सकते, ये आर्टिकल किस में है 21 में। दोनों इसलिए इंपॉर्टेंट, अगर इसमें से दोनों एक भी हटा दिया जाता है तो आप ये समझ लेना आपकी जिंदगी कुत्ते के समान हो सकती है तुरंत, क्योंकि अगर ये हट गया तो आर्टिकल 20 हटा तो कोई भी आपसे क्या कहेगा भाई साहब, दोषी बना सकता है आपको, है ना। तो आर्टिकल 20 21 इसीलिए हटना नहीं जरूरी है। तीसरा आप क्या है, अगर आपका कोई कुछ नहीं कर सकता तो आप भी प्रदूषण नहीं फैलाएंगे। ठीक है, प्रदूषण से भाई साहब समस्या होती है इंसानों आप सभी को, तो प्रदूषण नहीं कर सकते। ठीक, और जो आपका स्वास्थ्य का जो ध्यान है वह सरकार रखेगी, इससे आप बिल्कुल, तो इसमें पॉइंट लिख लीजिए कि स्वास्थ्य का ध्यान जो है सरकार रखेगी। इस समय जैसे कोरोना का चला था तो स्वास्थ्य का मतलब कि कोविड वैक्सीन वगैरह आपकी लगती हैं। ठीक है, 3-4 मतलब इस समय तो 3 डोज हो चुके हैं, तो आपके साथ समझ आ गया होगी कि स्वास्थ्य का किस प्रकार ध्यान सरकार रखेगी। ठीक है, मतलब पर्सनल लिबर्टीज क्या होता है, मतलब प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, पहला लाइफ एंड क्या बोल, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टीज। ठीक, इंग्लिश में ऐसे क्या बोलते हैं, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टीज। मतलब अब क्या होगा आपकी जो पर्सनल लिबर्टीज मतलब दैहिक स्वतंत्रता क्या होगी, आपके प्राण के बारे में मैंने बता दिया। अब दैहिक स्वतंत्रता आपकी क्या होगी, आर्टिकल 21 में ही है पूरा। ठीक, तो दैहिक स्वतंत्रता आपकी क्या है, देखो लाइफ के बारे में मतलब प्राण के बारे में आपको बताया, तो दैहिक स्वतंत्रता आपकी क्या रहेगी, प्राइवेसी रख सकते हैं, एकांतवास भी रह सकते हैं, मतलब जैसे मोबाइल की प्राइवेसी, बिना आपका मोबाइल कोई पूछे आपका मोबाइल यूज नहीं कर सकता। दूसरा आप एकांतवास रह सकते हैं, कोई आपसे कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, निजता, निजता मतलब ये होता है, निजता रख सकते हैं, निजता का क्या बोलते हैं उसको, निजता को हमें लगता है प्राइवेसी बोलते हैं। क्यों भाई साहब, आप क्या लगता है आपको, हाँ सर निजता को प्राइवेसी ही बोलते हैं, सही है। ठीक है, एकांतवास रह सकते हैं, एंड आपका क्या होता है, अरे यार सही है, मुझे लगा गलत बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ। ठीक है, देखो हो जाता है कभी कभी, याद से उतर जाता है। हाँ ठीक है, प्राइवेसी रख सकते हैं, निजता को ही प्राइवेसी बोलते हैं। हिंदी इंग्लिश में थोड़ा मेरा इंग्लिश थोड़ा हैवी है तो वही है ना, तो निजता मतलब प्राइवेसी रख सकते हैं, एकांतवास रख सकते हैं। ओके, तो दो चीज़ें इसमें मतलब क्या है आपकी, आप बताइए क्या कह रहे हैं आप, मतलब क्लास छोड़ के आपकी बात सुन लें, ये कैसा होगा कुछ मतलब। ठीक, अब क्या है आपका, देश विदेश की यात्रा कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। ठीक, बाद में मिलते हैं आपसे। देश विदेश की यात्रा कर सकते हैं कोई देश, मतलब कि आपका दैहिक स्वतंत्रता जो है क्या है, प्राइवेसी रख सकते हैं, एकांतवास रख सकते हैं, निजता रख सकते हैं, यानी मतलब प्राइवेसी रख सकते हैं, देश विदेश की यात्रा कर सकते हैं। एंड सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज जोड़ दी है, सुप्रीम कोर्ट ने व्यभिचार, व्यभिचार जोड़ा है। व्यभिचार क्या होता है, जिससे आपकी कोई वाइफ है या किसी अदर की वाइफ है, ठीक है, और आपकी दूसरी वाइफ, अगर नहीं आपकी वाइफ या किसी दूसरे की वाइफ, आसान शब्दों में समझिए, अगर आपसे कुछ आंखें 2 या 4 करना चाहती तो कर सकती है, लेकिन हाँ अगर ये बात उसका पति जाकर सुप्रीम कहता है तो तुरंत आपको तलाक मिल जाएगा, इसकी कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो यह समझ लीजिए व्यभिचार क्या होता है। तो आर्टिकल 20 आपको समझ में आ गया, आर्टिकल 21 समझ में आ गया। क्लास एकदम छोटी सी रही लेकिन मज़ा आया होगा, एक बार फिर से देखना आनंद आ जाएगा। 20 में क्या है, दोष सिद्धि से संरक्षण, जबरदस्ती दोषी नहीं बना सकता, सजा एक समय की, एक ही गलती एक ही सजा। ठीक है, 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण आत्महत्या कोई कर नहीं सकते आप, ठीक, कोई खून आपका कर नहीं सकता है। निजता में क्या है, प्राइवेसी रख सकते हैं, एकांतवास रह सकते हैं, प्राइवेसी भैया व्हाट्सएप की प्राइवेसी आप समझते ही है ना, तो वही वाली। और उसके बाद आपका क्या रहेगा, देश विदेश यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी इसलिए कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट काम है मेरे लिए, है ना। धन्यवाद।